आवड़ जी का अवतार क्या विशेष बात है कि एक भी चरित्र था नहीं हमको को नहीं मिला क्योंकि आवड़ जी महाराज सांसारिक साधारण चरित्र करो संपूर्ण चरित्र दिव्य है, संपूर्ण चरित्र अलौकिक है और क्यों अलौकिक है क्योंकि बाबू जन्म भी अलौकिक है। मैं योनि संपूर्ण कोनी महाराज मैं अयोनि जा है मैं प्रकट हुई है बाबू जन्म को इसलिए बाबू जन्म भी दिव्य तो बाबा कर्म भी दिव्य है क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं चिदानंद स्वरूप है और आका इस चरित्र में वो जान सके दिखाओ कैसे ना वो ये तुलसीदास जी वाल्मीकि जी रामलिंग में कि चिदानंद में देह तुम्हारी चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी विगत विकार जाने अधिकारी। हे राम जी ठाकुर शरीर ठीक मान तो मनुष्य जैसे दिख है लेकिन वास्तव में है कोई नहीं वो पंचभूता से पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि ऐसे बने लोग नहीं है वो दिव्य शरीर है वो दिव्य शरीर है वो चिदानंद वैसे विगत विकार यही आवृत्ति महाराज को चलते हैं तो लोग बड़े कोट दिवाकर कर जोड़े सूर्य समुदाय समस्त देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और सूर्य की गति रोक दी महाराज। अगणित असुरी आसुरी माया सकल समूल ही मिटाई वीरत सकल कराय मात पितु आवड़ भई मामड़ लाई आवड़ भई मामड़ लाई। हे जान मनोरथ भक्त में आपो प्रगति सुहास महामागी अति कृपाली स्वरूपागारी श्री करणी देवल जाई श्री करणी देवल जाई। गोहिनी लागी साथी का त्यागी गोधन डांगर ये आई बोले आगी बाण विदारी असुर संहारी धर्मरी ध्वजा बहराई धर्मरी ध्वजा बहराई। चरण बहुदर साई मोक्ष चरण बहुदर साई भैरव संगम लाख मैं पहले हाथ जोड़ दिया क्योंकि अति देर आप हिंगलाज माता का चरित्र को वर्णन करियो और शायद लगभग ये मान साढ़े 3 घंटे लगभग 2 घंटा हो लगा तो अब आप पहले हाथ बढ़िया क्योंकि मैं पहले कह दी कि ब्रह्मा जी की सामर्थ्य कोई नहीं और आपने डोल के अनुसार मान लो करनी जी महाराज का चरित्र को बखान भी करा तो फिर जी महाराज धरती कैसी हुए धरती कैसी हुए और भयंकर गर्मी और बीते में आंगल डेढ़ से आए तो धरती की प्यास ज्यादा बढ़ जाती सही है गणतंत्र तो
और वह प्यास उन्मस के रूप में प्रकट हुआ, बस चित्त में बेचैनी प्रकट करते हुए कम से कम 150 आंगन पर रहेगी। जरा ठंड बाहर हो जाता है, इसलिए मैं पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा आवड़ जी को तो जैसी सामर्थ्य वैसी प्रयास करियो, क्योंकि वो चरित्र भी एक तो आवड़ जी महाराज को कम से कम 9-3 चरित्र करो तो पाल। कर्ण जी महाराज का चरित्र में साक्षात शेषनाग जी बने दिखा सके तो आपने कहा सामर्थ्य, फिर भी कर्ण जी महाराज का चरित्र में भी 9 दिन चाहिए। इसलिए आप केवल घंटा आधी घंटा हम चरित्र में कब जावा अच्छा कथा काल की पर शुद्ध समय ही बड़ी और काल की में बताइए। देखो जान जो सुबह के लिए किया तो दोपहर में तो समय कौन जो है, तो काल कथा सुबह 8 बजे, इसलिए मैं समय की मजबूरी में बंद हूँ। ये मत समझो कि हमारी इच्छा बनी बहुत इच्छा है, पर आपका समय है क्योंकि अगर समय पर अब कल अष्टमी का बहुत सा काम तो कुर्सी छोटा कुर्सी क्या हो, तो मूल बात है घटनाता की कृपा उसी तो फिर का स्वरूप है आपकी अलग अलग कथा अभी तक मतलब कहूँ एक बार में खत्म एक ही स्वरूप की कथा हुआ तो और भी हम 9 दिन तक आप जी महाराज की, 9 दिन तक कर्ण जी महाराज की और 9 दिन तक कंधा की। जरा कोई बात थोड़ी बहुत बड़े परिबंध कुर्सी तुम्हारा मूल बात है कि जगह का चरणा में मुक्ति भी है और मुक्ति भी है। जगह का चरणा का ये मुक्ति को मतलब इस संसार का सारा भोग और मुक्ति यानी आवागमन जगह को मिट जावे भी भगवती जगदम्बा को नाम करने जी महाराज है। बोलो कर्ण की न्यायी मात की जय हो। और वो तो ज्यादा को लिखो महाराज एक चरित्र जरूर जिसे अपन करनी जी महाराज वास्तव में खाई है वो थोड़ा ज्ञान दिया क्योंकि कथा तो थे भाई बहुत सुनी हो अरे उपासक वो तो बार बार सुने चरित्र, लेकिन एक जो चरित्र मेरो विशेष सुनेड़ो है और सत्य चरित्र सुनेड़ो है। कोई साधारण व्यक्ति को कोई नहीं हो चरित्र बहुत ऊंचा संत को चरित्र है और वो परम कृष्ण भक्त है और भी संत को नाम है कृष्ण प्रेम जी। नाम सुने अपना कृष्ण प्रेम जी भाई आप लोग कृष्ण प्रेम जी बोलकर संत को नाम सुनोगे कौन सुने? मैं थोड़ा परिचय बता दूं। गीता प्रेस गोरखपुर का आदि संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार नाम सुनो कोई कौन सुने? भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार को नाम सुनो। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार के पास में एक बहुत बड़ा रस सिद्ध महात्मा साथ रहता भगवत पहली नामो चक्रधर स्वामी, लेकिन पोदार जी की कृपा हुई निर्गुण निराकार ने मानता पहली बार, लेकिन पोदार जी क्योंकि शेखा बनियान पग ब्राह्मण को शरीर हो इसलिए बाद में पोदार जी ने गुरु माने, लेकिन पहली चोट आया था पोदार पे तरफ भी तरफ करता सो और सगुण साकार परमात्मा को नहीं मानता। तो पोदार जी बात चक्रधर स्वामी के चरणा को स्पर्श करो और महाविभूतिया पोदार जी साहब हिंदू धर्म में पुनर्जीवन देवा को काम करे। पोदार जी आज गीता प्रेस मैं तो आप कहूंगा तीर्थ को राजा है वो महातीर्थ है कितनी ऊंची बात। तो पोदार जी को स्पर्श करता है पाकर हृदय प्रेम का चिन्ह प्रस्फुटित होगा और 20 दिन बाद में चक्रधर स्वामी की आंखों का आंसू को रुकिया और निरंतर में राधा 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 एक रटमान में जिया जब राधा राधा करोगे लोग बन चक्रधर स्वामी नाम तो बोलगा राधा बाबा के नाम पर प्रसिद्ध होगा। बहुत उच्च कोटि का दिव्य संत हुआ वे पोदार जी के साथ में कटिया था क्योंकि पोदार जी को काम करो रतन बिल तो रतन बिल सत्संग होते ना ज्यादातर चौमासा में राधा बाबा भी साथ है
अब एक आदमी और हो जो को गीता प्रेस के संपादन में भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार के साथ रहे, तो बाबू नाम हो चिमनलाल गोस्वामी, नाम सुने हो ना? बिन गीता प्रेस में किसी को नाम मिल जैसे नाम पढ़, बहुत अच्छा संत मेरा चिमनलाल गोस्वामी। बात चिमनलाल गोस्वामी के एक भांजो हो, बचपन में का नाम हो मन याद दूंगा को, बाद में नाम पड़े कृष्ण प्रेम जी। बे मतलब बाप राधा बाबा की कृपा हुई, टाबर प्रणाम में मामा जी को स्नेह हो जो मामू सो तो सत्संग सुने बुद्धि सुंदर सी ये रतन मिल दिया था वाला गोरखपुर में चौमा साहब कई बार आता ना, तो राधा बाबा के साथ बाकी जगह गोस्वामी चिमनलाल गोस्वामी को पांचों की बहुत लीला हुई पापा। फिर तो मैं वृंदावन निवास में पाका खुद की बहुत पुस्तकां लिखी है महाराज, कृष्ण प्रेम जी की खुद की बड़ी पुस्तकां लिखी है, और ज्यादा पुस्तकों में राधा बाबा के बारे में ज्यादा लिखे। बात कृष्ण प्रेम जी को एक पुस्तक में स्वयं को वर्णन है, कोई मन ग्रंथ बात कंसाल दिया महाराज, वे बड़ा होगा और राधा बाबा की कृपा से मानो कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। और सुनिए क्या बात, तो एक बार सोनी जी को तो मैं चर्चा कर लूं करी नहीं, एक बार अब बहुत ऊंची बात है, इसलिए मैं क्यों करनी जी महाराज को चरित्र गाना की सामर्थ्य शेष नारी बनी, सरस्वती बनी, ब्रह्मा जी बनी। एक बार मैं बड़ा अगर आता रहता इसका हनुमान प्रसाद पोदार के थे रतनगढ़, और कृष्ण प्रेम जी को साहित्य वृंदावन में थाने मिल जैसी कोई की इच्छा हो तो बहुत पुस्तक लिखी है। तो महाराज पे रतनगढ़ में तो लोग जाने लगा, इसलिए फिर तो निरंतर कृष्ण और राधा का चिंतन में रहता, राधा माधव चिंतन में मन में विचार करियो कि कोई एकांत स्थान अपन मिलने तो बटेरे आपा साधना करा नाम की साधना करा, तो बे काहे करियो कोई को सुन रहा क्यों हो, बोले बहुत सिद्ध स्थान है, बीकानेर के देश लोग बोलकर स्थान है, और बटे को ओरण है, बटे महाराज समस्त देवी देवता बटे दर्शन करवाना आवे, बटे का वृक्ष है वह सारी देवियां हैं, पर कोई शक्ति को पास वो बताई, तो थे बटे अगर भगवान को नाम सुमरण करशो तो थाने ताकि साधना जल्दी सी तुझे से, क्योंकि करनी जो पूरा चरित्र बता से आते सामर्थ्य पर भी 9 दिन पूरा लगे, मैं सत्य कह रहा हूं, अभिमान करनी कृपा तो अंदाता की है, 9 दिन में भी करनी जी महाराज को चरित्र को नहीं कर सकता, एक प्रयास ही हुए और कड़ा अंदाता मौको देशी को प्रयास कर सकता, लेकिन पहली तो इच्छा है कि पहले आवर जी महाराज को केवल 9 दिन केवल आवर जी महाराज, इसलिए मैं विषम आपको कौन सा हूं, लेकिन अब सुबह कोई अंदाता की मर्जी है, की कृपा है, एक कृपा करते जरा महाराज गुंगो बोल वाला आ गया रागदत्त की काज बावड़िया पर कृपा करिए तो बोल, तो वे कृष्ण प्रेम जी रतनगढ़ में सुनी के भाई बटे वो सिद्ध स्थान है, बटे तू साधना करसी चिंतन करसी तो तन भगवत प्राप्ति उसी और तेरी साधना सफल उसी। अब पता वाली भगवती किया जीवन घुमा दे वे कृष्ण प्रेम जी राधा कृष्ण का प्रिय वे देश लोग पूछता बिल्कुल आज से लगभग 70-75 वर्ष पुरानी घटना है, 17 वर्ष पुरानी घटना है, ज्यादा पुरानी बनी। और मैं तो बनावटी बात करूं, मैं कृष्ण प्रेम जी को साहित्य के दान बहुत पुस्तक लिखी है, वृंदावन में उपलब्ध हुई ऐसी बाबा परिचय चिमनलाल जी गोस्वामी का बालसा राधा बाबा ने गुरुमानता दीक्षा राधा बाबा की दिए दी, और वो कृष्ण प्रेम नाम राधा बाबा को ही दिए, भगवान बचपन को नाम और क्यों मेरे अटक दिए बोला, देश लोग आकर पे आराधना शुरू कर दी महाराज। अब देखो आप भगवती
स्वरूप में भेद है, तत्व में भेद कोनी, एक ही तत्व है। लेकिन भगवत जो स्वरूप है वो पुरुष रूप में महाराज करुणा की मात्रा है वो भगवती स्वरूप की अपेक्षा कम रहती, क्योंकि बाप झिड़क देवे, फटकार देवे और बाप से डरने ज्यादा पड़े, लेकिन बाप तो भाई है, बड़ी की बात मान के ही जा सके। कृष्ण प्रेम जी बटे राधा कृष्ण को चिंतन प्रारंभ करो और के तीसरे दिन सत्य घटना, एक बालिका प्रकट हुई, दिव्य बालिका, और महाराज थाल लेकर आई और आकर कियो पंडित जी कोई तपस्या को नहीं हुआ ग्रह प्रसाद ग्रहण कर लो। नेत्र बोले, हाथ जोड़िया, बोले देवी आपको 10 वर्ष से छोटी अवस्था की बालिका विश्व रूप में बहुत दिव्य तेजों में स्वरूप, वह देवी मुस्कुराई, बोले आप जखानी याद करो भाई, यहाँ बहुत गहरी बात है, आप जखानी याद कर लिया हो भाई, हाँ मन में विचार करो, मैं तो राधा कृष्ण को चिंतन करूं, आप श्री जी हो, आप कहो तो भगवती आपका स्वरूप का दर्शन कराए, क्योंकि भक्तान में और भक्त होकर राधा कृष्ण को चिंतन बेटे कर लिया और में कर लिया तो भगवती निर्मल, हाँ एकदम चित्त निर्मल हो, पाप आ गए, तुरंत दर्शन कराया और मुक्त होगी। अब बात उल्टो यार हो, बोले आप तो माया है, अब तो माया है माना, और माया तो मोह आएगी है, माया तो मोहित करे तो मना मोह आएगी है, क्योंकि अच्छा अभी को दोष बनी वो आपको दोष जितना भी भगत ना पा अपन कहेगा जोग माया का मिलता, तो माया शब्द लिया, जोग माया नाम बहुत उचित है, लेकिन इससे अच्छा नाम है महामाया, क्योंकि माया की स्वामिनी व्यक्ति को नाम महामाया है या महामाया है। तो बाकी खड़बड़ी बात की कि मैंने जनू भटका बार, क्योंकि माया तो संसारिक भोग देवे, तो बाकी दृष्टिया हुई जब पे सुनेडा के करनी जी को अवतार तो यो, लेकिन आ तो माया है, क्योंकि ज्यादातर सुबह फिर राज दे दी और फिर पाठ दे दी और फिर फलाना राजा बना दी और बीकानेर बसा दी और जोधारा की नींव लगा दी, ये बता भाई आका चरित्र में खटे ले लो, ऋण मनु चालू जो ऋण ने दे दियो, जोधा ने दे दियो है, बीका ने दे दियो, कत्ता ने दे दियो महाराज, इसके अलावा छोटा मोटा की गिनती है कोई नहीं। और देखो ज्यादातर राजा लोग प्रचुरनाम लोग अब शेखा क्या लगानी भाई बनानी, जबकि अगर पिता चरित्र पर जावा आपा तो अब तो कोई ठाडो वो जोर लो हो बोली, लेकिन वो माखो स्वरूप है जिसको साक्षात भगवती का वचना की अवहेलना करती, बारंबार भगवती की रक्षा करी, सुरक्षा करी, हर जगह पर बिन बचायो है, सब कुछ बिन दियो, ओगण को अधिपति वो बनियो। और छोटी सी बात कही कथोरी ने बिका कसा के कहते थारी ने साफ होना। अब बताओ भक्ति को भक्तों कर सको, लेकिन फिर भी कति करुणामयी छोटी सी बात कही और तुरंत एक रेन पर एक में चील बनी दो बाप, तुरंत सेका ने दिलाई और 20 समय सुजो और सुजा और कालू पेत्र, सुजा मोहन और कालू पेत्र जगह गायन लेकर गया महाराज, एक बार में सारो काम कर लो जी महाराज जो करो। तो एक चरित्र देख कृष्ण प्रेम जी के मन में आशंका आई, ना तो माया है, 3 दिन का मन साधना करता, मन में बोलो अब अध्यम आज जगह छोड़ने पड़ी, नहीं तो मेरा भगवान को भजन सुराज है। देखो आसक्ति भी है, आसक्ति भी है,
आज जाते पात्र कुपात्र देखे इन खिलौना चाहिए, खिलौना देर राजी करते ले जा। हाँ खिलौना समझ गया नहीं। हाँ कोई ने कार चाहिए, कोई ने एरोप्लेन चाहिए, कोई ने हेलीकॉप्टर खिलौना तो है, कोई ने लाख चाहिए, कोई ने करोड़ चाहिए, ले जा मारो खंडो छोड़। लेकिन महाराज जी बालक को रुदन रुके कोई खिलौना दे पाकर भी और वो मान ही प्राप्त कर पहुंचावे भी अगर सच्चो भगत है तो आ महामाया माया में दूर कर देवे और जी मां बेटा छाती के चेप लेवे और आपको दूध पिलावा लाग जावे ये महाराज गोदा में खिलावा लाग अति करुणा अति कृपाली स्वरूपा काली काली को स्वरूप लेकिन करुणा में परम करुणामयी स्वरूप है। इसलिए वो बारंबार प्रार्थना करें लेकिन वो थोड़ा सा मगो कहते हैं यूं सारा जैसी करनी की महाराज भाई वो सारा जो है। और मैं तो कह रही हूँ भाई कोई के या मन में वो चरित्र है कहते तो मैं कह दियो कृष्ण प्रेम जी नाम लिख लीजिए वृंदावन प्रकाशन की पुस्तक बड़ी पुस्तक सैकड़ों पुस्तक की कटी है भाई बाकी पुस्तक पढ़ी जो तो वो वर्णन था नीचे सीमा को अनुभव है। और बहुत गहरी बात है करनी थी महाराज वास्तव में पूर्ण है। दूसरे दिन फिर ध्यान में 20 समय बाई बच्ची वही सब लोग भाई 8-10 वर्ष की दिव्य कन्या और प्रकट हो गया महाराज ये बुखारियां मार को नहीं पड़े वो भोग स्वीकार कर लो ले लो भोग प्रसाद है। मित्र बोलिया आज कुछ माके प्रति प्रेम नहीं मुड़ियो स्नेह मुड़ियो और हाथ जोड़ के बोल हे देवी मत विचार को आप भगवती हो पर हे महामाया हे मेरी माँ मन तो मुक्ति चाहिए मन संसार का भोग तो मैं तो साधु हूँ मैं तो सन्यासी हूँ मन का दुनियादारी की चीज चाहिए कोनी मैं तो कृष्ण ने प्राप्त कर पहुंचा हूँ मैं कृष्ण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करूं तो हे मां तुम कृपा कर मन माया प्रसवा को प्रयास मत कर और मैंने कृष्ण मिल जाए आ कृपा कर आप पता है भगवती अंतर्जामी तो कथा दिन का 3 दिन भगवती प्रकट हुई फिर चौथा दिन फिर प्रकट हुई 2 बार हुई आज 5वां दिन है। अब देखो कृष्ण प्रेम जी के मन में क्योंकि भगवती कहती है हृदय में भाव प्रकट बनेगा उस कह गए आज मत ही भाव प्रकट हुई बोले दिन चार हुआ अन्न को ग्रास को ले लियो अगर मन सामग्री मिले देखो बिया का मित्र साधु के तो मैं हलवा बना करके भगवान ने ठाकुर जी ने भोग लगाऊं और भोग लगाऊं वन धराऊं और पस मैं भी को प्रसाद पाऊं और चिंतन करा जगह तो बाई कन्या प्रकट हुई बोले पंडित जी महाराज भोग लगाओ बोले नहीं देवी आप बताओ आ कृपा करो कि ताकि माया को असर मेरे पड़ने में भजन करवा दो भगवती क्यों बात को थे याद करा भाई हलवो हुए मैं ठाकुर का भोग लगाऊं और पस मैं भी पाऊं देखो हलवो जाएगी थाल खोल कर रखे तो हलवो और दिव्य सुगंध खुद कृष्ण प्रेम जी की वाणी है कि ईयान की सुगंध में हलवा की आज तक देखिए सुनिए बनी आज चित्त में बनी आज कहीं हमको यानी मैं एक तरह से मोई चित्त जो बोल रहा है क्योंकि सुगंध बा सुवास दिव्य अलौकिक संसारिक हलवा जैसी सुवास बनी बा और बिके बाद में महाराज हाथ जोड़ के देवी आप बार बार आकर मन दर्शन देवो हो और मन मेरे भीतर कामना उत्पन्न वाला ही बोलो हमारे हलवा की कामना उत्पन्न होगी तो मेरे कामना ग्रस्त मत करो मेरे पर देवी कृपा करो नहीं तो मैं वो स्थान छोड़ दूं पड़सी भगवती तो भगवती महामाया है बलाद आकाश महामाया प्रियक्षति मुस्कुरा रखियो देखो साहब ओ और तो मेरो निज स्थान है और इन कोई भी आवे
और वो भूखो रह जावे ओ मन बर्दाश्त को नहीं हुए बोलो कर्म किनिया बात की मेरा ओरण मतलब कोई भूखो किया है और ठाके मन में भाव हवा पायो तो तैयार है अब ते ठाका ठाकुर ने भोग लगाओ तो महाराज कृष्ण प्रेम जी के बारे में कह दे कि मैं ध्यान करियो आज ठाकुर जी ध्यान में कोई नहीं आ रहा तो बालिका ध्यान में आएगी महाराज पाची नेत्र खोला सामने बालिका दिखे हृदय में बालिका का दर्शन हुए जब वो चिंतन करता है हृदय में ठाकुर जी आ जाता आज वो ध्यान खोली लाग रही हो कृष्ण प्रेम जी समझ बोल गया आंसू लिया चरना में युद्धा मेरी मां क्षमा कर मेरी बुद्धि मोहित चितुरिया तू कृपा कर और महाराज भी समय भगवती जगदम्बा करणी जी आपका स्वरूप का दर्शन कराया बोलो कर्णन की निरानी मात की जय और आ दर्शन करा करके विके बाद में कहो अब तुम्हारा भी स्वरूप का दर्शन कर जगह तू प्राप्त कर पहुंचावे तो के वो कृष्ण प्रेम जी लिखिए वो स्वरूप तो विलुप्त हो और बटे मंद मंद मुस्कुराता बांसुरी बजाता श्री कृष्ण चंद्र भगवान का दर्शन लिया महाराज बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बताओ एक एक करने जी की बातें किया करो ब्रह्मा जी ने मुझे निकाय करते कोई कहते साक्षात कृष्ण ही करेंगे साक्षात और मन तो यहाँ लगे महाराज गाया चलाता मन को नहीं बरियो जना गाया चला मन पाछो कृष्ण ही करने को और एक दिन चलता ही देखो जी 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा भगवान बनाई ये महावीर जी द्वारा कोस की बनाई और दुनिया में एक ही अंकार्य है असमझता की बात है थोड़ो भीतर भीतर भाव में लेने पड़सी महाराज और तो सीधा छोड़ो आपने 84 में 8 और 4 कितना हुआ है 84 में 8 4 है 12 होया कोई नहीं हुआ और 12 को मूलांक कितना है लास्ट में 3 हमें 12 यानी 1 और 2 कितना हुआ 3 इस 3 को मतलब गाई हो देखो 84 कोस की ब्रज यात्रा को मूलांक 3 है और 12 कोस की ओरण परिक्रमा को मूलांक भी 3 है 3 यानी हमें इसको मतलब हुआ है जो को मेरा ओरण की या मेरे ब्रज 84 कोस की यात्रा करसी बिका मैं तीनों पाप 3 प्रकार का पाप माना गया 3 प्रकार का ताप माना गया है बैठ तुम और पाप और ताप मिट जाएगा जीवन मुक्ति जाएगा आदि भौतिक आदि देविक और आध्यात्मिक ये 3 ही तो पाप है और ये 3 ही ताप है 3 ही पाप है और 3 ही ताप है ऐसे जीव का मिट जाए तो वो जीव मुक्त हो जाए को आवागमन मिटे जाए इसलिए आगे समय में उसी का एक घटना और है बाबी ए तो ए बात तो आप जिन्हें सुना भाई मैं आज के घर यहाँ प्रकट हुआ नारायण माता की उपासना करी मैं बैठे गया वो वरदान दी ए बात तो सुन रहा है लेकिन कुछ अलग बात भगवती की कुछ अलग बात देखिए सिद्ध करे है कि कृष्ण ही करनी है और करनी ही कृष्ण है महाराज कोई भेद नहीं इंडिया माया नहीं अब महा माया अब महामाया बोलो कर्म की मात की तो एक बार आप वर्ण की परिक्रमा कर लिया सब मन में कर लिया ना मन में बैठे बैठे यहाँ भाव राग शो तो निश्चित परिक्रमा उसी करो सब परिक्रमा करो और
बोलो कर्नल की न्याणी मात की जय हो। जान मनोरथ भक्त तो उरण की परिक्रमा की बात करूं, चित्त में जगा रखो। जब विराजे देखल जाई करुणामयी सुखदाई, चलो मन चलते सारा धाम, चलो मनवा चलते सारा धाम। जहाँ विराजे माँ में हाई, वो जहाँ विराजे देवन जाई, वो करुणामयी सुखदाई, वो मनवा चलते सारा धाम, ओ मनवा चलते सारा धाम। महामाया की सारी माया, माया की सारी माया, रम्य रमणीय धाम बसाया, रमणीय धाम बसाया, स्वर्ग नरक अपवर्ग बनाया, ओ भुवन चतुरी रची मुकुट मणि समय, भुवन चतुरी रची मुकुट मणि समय, तीनों के धराधा ओ मनवा चलते सारा धाम, ओ मनवा चलते सारा धाम। मैया करुणामयी सुखदाई, ओ मनवा चलते सारा धाम, ओ मनवा चलते सारा
लोड़ निरंतर श्रीमद सुंदर तम अति सुंदर श्रीमद सुंदर तम अति सुंदर हे भगवती तुझी उरे अभयंतर भगवती उरे अभयंतर मूर्ति देख अलौकिक अनुपम मूर्ति सभी अभिया बंदे बंदे सारा बंदे सारा जहाँ विराजे मामे हाई जहाँ विराजे मामे हाई राम सुखदार जय सारा भाव भक्ति से जावे शोधन भाव भक्ति से जावे रज दे सारा शीश लगावे रज दे सारा शीश लगावे आवागमन सकल मिट जावे आवागमन सकल मिट जावे राज चौरासी तेरी झूठे राज चौरासी तेरी झूठे मावे पर निशान ओ देवा जगती तारा देवा जगती तारा मैया जी त्रिलोक दिवानी जय हो। तुम्हारा अब बताओ, एक को गूढ़ चरित्र अतो ऊंचो है तो इन का संता का करणी जी महाराज के प्रति बहुत सा चरित्र है। केवल अपन नित्य की कथा का वो मात्र को नहीं, लेकिन ए बिना इनकी कृपा के एक तत्व प्राप्त हो यह वास्तविकता है। और देखो कतो चरित्र मेल कार्य समझो, आज तक का इतिहास में या तो भगवान कृष्ण आपका गुरु संदीपनी का पुत्र ने यमराज से लेकर आया और यमराज प्रार्थना पूर्वक सौंपया। वो चरित्र लंबा लिए ज्यादा भीतर बन जाओ, पहली ही प्रार्थना कर ली कि तो हुए, क्योंकि आज वो दिन तो ना चरित्र में ही पुरोधार्य है। या पहली कलयुग में मां भगवती जगदम्बा यमराज साहब का पुत्र लेकर तो एक वैज्ञानिक भाषा बोले अगर विज्ञान की सम्मिलित है, समानता है चरित्र में।
और इससे वो सिद्ध हुआ है कि करणी और कृष्ण एक ही है। और स्वयं कृष्ण प्रेम जी ने अगर आप पढ़ा तो अपन ई बात को तो ई बात को पता भी बहुत सा अद्भुतियां का चरित्र है। यद्यपि पूरा चरित्र कहो तो केवल एक ही दिन को पूरा को चरित्र है, लेकिन अब आप लोगों को कोई केवल को समय है बता कर सुना एक और दिव्य भगवती को चरित्र सुनने को है मेरे भी वो काव्य भी है, लेकिन वो काव्य पर चलना तो बहुत समय लग गया, इसलिए मैं संक्षेप में बताने को प्रयास करूं। विषय स्थिति स्पष्ट जैसी कि करणी जी कौन है वो शायद आप सुने हो तो प्राचीन समय में देखो गीता जी अवेलेबल होना बहुत बड़ा काम है। अब तो गीता प्रेस की स्थापना हुई, पोदार जी गोविंदा जी की कृपा हुई, सब लोग उपलब्ध हुए। आ घटना लगभग आज से 150-200 वर्ष पुरानी है। हरिद्वार में एक ब्राह्मण हो जो नित्य गीता पाठ करता, सुनेगी कितना सुनेगी बात, अब बताओ कितनी बड़ी है नित्य गीता पाठ। जब भी जमाना में कोई बिरला के नहीं गीता मिलती, अब काय करा आपको करने की बात सुनावा सुने कोई नहीं, अरे ये गीता बहुत हुए मैं पीछे चल गया, काय करा हुआ से बुद्ध को मैं बताओ काय करा बताए कर्मदार की टाइम क्या करोगे बस का हुआ है थानादार ने कहो क्या जादू सुना है ना तो महाराज संक्षेप में थोड़ी सी बात बताऊं। अट्टे को बेला सर को देश में के सारे को कोई एक ब्राह्मण पूज्यो बिठे हरिद्वार और वो ब्राह्मण ना भाग्यो गीता ग्रंथ करे, यद्यपि पर साहित्य पूरा बनेडो, लेकिन अभी जमाना तो अपन एक दिन पूरा चाहे जाए किताब बहुत बहुत दिव्य और भव्य बताया। लेकिन क्योंकि भगवती पुरुषों तत्व को समझवा के लिए वो चरित्र है। वो स्नान करो गंगा में, वो ब्राह्मण बेला सरालो सोचो कि गीता जी भी क्या मन में भाव लागे मुई पिटर देखी बीच माना मिलती को नहीं वो तो ना बोगियो एको गंगा जी ना बोगियो बोलर बा गीता जी वाले जेर बड़े हूं रखो चक्कर ऊपर वाला हूं कह रहे आपका गांव आ तेरे देश को के सारे अब वो ब्राह्मण बाहर आयो वाला दी को नहीं रोयो क्योंकि तो अनमोल ग्रंथ भी जमाना उपलब्ध बनी प्रेस है खाना छापा करना कोई बहुत रोयोजना गंगा में तो वाणी प्रस्फुटित हुई। गंगा जी खुद साक्षात बोलिया कर बेटा रोमत आधे को भीगा है, अब बता नहीं का गीता का ही है और मैं का ही है। तुसी तो देश लो जा जांगलू देश जा आया देश यो जांगलू देश जा बड़े देश लोग धाम है करने की कोई स्थान है बीच का पिछलो जा माँ भगवती की कृपा से मेरी पोथी प्राप्ति जैसी। वो ब्राह्मण अब बेचारा नाम को नहीं सुने रो किया गया तो सरकार तो मरु प्रदेश गांव दियो राठी आयो बीकानेर कंदा आयो और आकर तो कोई काज करी ना कोई बता दियो कृपा उनकी देश में फूको आधी रात का विज्ञान में भीड़ तो कौन रहती पर पटबंद का जाए घटे 20 समय और चरित्र सुनो तो बात भी सुनी होगी 20 समय आधी रात का देश लोक का सिंह द्वार खुला सुनिए बात सिंह द्वार खुला और सिंह द्वार में महाराज को प्रवेश किया 5 घुड़सवार आया। अब तो वृक्ष होने के पहले एक पेड़ हो भी पेड़ के पांचों घोड़ा बांध दिया। दिव्य देवता दिशा
मैं भीतर मैं करना आता है, मैं द्वार खुला, मैं भीतर प्रवेश करेगा। वो बामण भाग्यो सोचे कोई आदमी मिल पाया पाई चलना वो माय बोले मैं पांचू देवता पुनः पांचू पी रहा गोगा में हा रामदेव पापू ऐसा माने ए पांचू पी रहा ए भगवती की स्तुति करी तो भगवती श्रीमती से प्रकट हुआ। वे सब आपकी बात बताई, लंबी है बात तो वे अलग अलग राजाओं की बात बताई कि वो राजा हमारी उपासना करे वो मांगे, वो राजा हमारी उपासना करे वो मांगे, अरे आपस में दुश्मन हुए हम बेकाई करो आई बात। तो भगवती जगदम्बा बापू सबको समाधान करो हानिया करनू है। और बिके बाद में बड़ा आदेश दिया तो मैं प्रणाम करके स्थिति करके चले गए। अब वो ब्राह्मण भी दृश्य नहीं लेके वो पावड़ो बिको समझ में नहीं आई वो का ये है। अचानक को ध्यान है पे जा रहे हैं वो भाग्यो महाराज में तो निकल जा आगे जाने का गेट के भिड़ गए, गेट को बंद कर दिया। अब वो भयभीत होगा कौन सी दिला है कहीं हाथ हो गया तो भीतर से श्रीवट से आवाज आई बोले चिंता मत कर सुबह ही एक मेरो सेवक आसी दीपावली हो बिन आदेश कर दियो वो आसी और वो तेरी सहायता कर सी तन तेरो ग्रंथ मिल जैसी। और फिर भगवती आवाज के इतना भी ज्ञान होगा तो कोई बहुत बड़ो ऊंचो काम है कि तो बेटे देवता ही रात्रि मार करके साक्षात भाई रामदेव को तो आप नारायण का स्वरूप माना फिर भी आकर के चीज दिखावा के आवे तो आज कोई ऊंची बात। तो अगर साहित्य के अनुसार करा तो एक दिन में आप खता बोलिए लंबी कथा है। सुबह 3 बजे ही बारीदार जी यार को बोल दिया को बामण माय नदी के ऊपर सुबह कोई छोड़ बोल लो मचो थोड़ी देर में हो आएगा। अब वो बोलने की भाषा समझ तो करिए अब तो लोग बड़ा होशियार हो। तो महाराज धीरे धीरे लोग इकट्ठा हुआ। अब वो बेचारा कोई पढ़िया लिखा आप समझे हो अब वो बात बताई भाइयों ने फलाणो है हरिद्वार में है की पोती गंगीर करणी जी महाराज को नाम गंगा जी दियो है यहाँ पता 20 समय वो देखावता है वो उनके लिए और आकर के पूरी बात बताई बोले बोले माता जी आदेश करिए क्योंकि गीता द्वापर पर मेरो ही केड़ो ग्रंथ है। आया आदेश करिए गीता मेरो बताएड़ो ग्रंथ है। और गीता को बताई भगवान कृष्ण सुनाई तो अटे सिद्ध होगी कि करणी जी महाराज कौन है। और फिर भेजो आदेश दियो कुछ पूरी बात हुई और फिर लेकर के अपने बेलासर गया और फिर गीता ग्रंथ की प्राप्ति हुई है। तो मैं संक्षेप में बताई पहले कि देखो पूरा साहित्य है लेकिन उसका हम उसको नहीं सकते। तो मूल बात है जो करणी तत्व है वो मूल रूप से कृष्ण है। अब आपा एक दूसरी एक बात और कृष्ण जो अपन अब बात और ज्यादा सिद्ध हो जैसी अब समझनी है कि करणी जी महाराज और कृष्ण एक ही क्यों है इन समझो। अब देवी पुराण देवी भागवत और कई ग्रंथ का माखता मिला है कि जगो कृष्ण को बीज मंत्र है वही करणी जी को और वही काली जी को बीज मंत्र है। अब बताओ महाकाली को बीज मंत्र कहीं है। महाकाली को बीज मंत्र है ओम क्लीम कालिये नमः या ओम क्लीम कालिकाये नमः यानी बीज मंत्र है क्लीम। और कृष्ण भगवान को बीज मंत्र कहीं है ओम क्लीम कृष्णाये नमः। तो जो बीज मंत्र काली को है वही बीज मंत्र कृष्ण को है। देखो जबकि चीज अपन समझनी है बहुत महत्वपूर्ण है। कथा कौन सी कहने आप महत्वपूर्ण को नहीं देता। तो जको काली को बीज मंत्र है वही करणी जी को क्योंकि करणी जी काली का अवतार है। और देवी पुराण में बाकायदे के लिए भगवान शिव देवी से प्रार्थना करी कि आप पुरुष रूप धारण करो एक अवतार या बोलो
देवी पुराण पढ़ लीजिए आप, तो भी भगवती महाकाली की ठीक है, मैं द्वापर के अंत में कृष्ण रूप में प्रकट हूं। तो ऐसा बात सिद्ध करे है कि भगवती काली और कृष्ण को बीज मंत्र एक और महाकाली का साक्षात अवतार करनी जी महाराज। तो करनी जी ही कृष्ण है और कृष्ण ही करनी जी है। बोलो कर्नल कन्यानी मात की जय हो। अब इन तत्व ने समझावा के लिए थोड़ी सी कथा और विषय और समझ में आसी। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में जगह आप केरल बोलना, केरल में एक राजा राज्य करतो महाराज। वो राजा भी पर दुश्मन चढ़ाई करती और युद्ध में मारे हुए मंत्री लोग दुश्मना से मिलकर रानी ने पता चल गो कि भाई राजा मारे हो गए और मंत्री है जगह दुश्मना से हाथ मिला लिए मारे हो गए। और ये मंत्री मनर मारा बेटा ने भी कौन छूटे छोटो पुत्र 5 वर्ष को चंद्रहास नाम आपका बेटा ने बचावा का चक्कर में एक धाई ने साथ ली और गुप्त मार्ग उठा पे ली यहाँ की परिस्थिति निकलवा के लिए। तो भी गुप्त मार्ग से मां और धाई वे दोनों निकली। पास में ही थोड़ी दूर निकली तो एक कुंतलपुर नाम को राज्य हो। मैं कुंतलपुर राज्य में कोई जानकार रहा बाकी घर ठहरा, लेकिन रानी पीछे की बातें याद कर कर आपने आज की भाषा में क्या करा टेंस में ज्यादा कर दी। आजकल बोले ना बात तो दिमाग में वो अवसाद आए वो और भी तनाव के कारण की जेल कौन सी की रानी खत्म हुई। अब आप बेचारी धाई पारी हुई दहाई ईद की। देखो अब कोई जरूरी कोई नहीं कि भाई कोई ज्यादा पढ़ी लिखी हो भी भक्ति आवे कोई ऊंचा कुर्म होवे कोई में व्यास के मारा भक्ति की प्राप्ति। दहाई बहुत बड़ी उपासक ही भक्त हृदय की। तो वह कृष्ण भक्ति इनके राजकुमार ने कलिम कृष्णाय नमः वो मंत्रवाद हाय प्रदान करियो। यानी का कहती बेटा तू कलिम कृष्णाय हो जाए और बाद में भजन सुनाती, बाद में भगवान कृष्ण की गाथा सुनाती, शास्त्र की बातें सुनाती। भी बालक में कृष्ण प्रेम जागृत। छोटी सी अवस्था। अब देखो होनी कोई रोक बन सके। और एक बड़ी बात हो रहे जो को ज्यादा थपेड़ा खावे ना जीवन में बापी एक बहुत कृपा हुए महाराज बिका बंधन काट दे परमात्मा और फिर परम तत्व की प्राप्ति भगवान करा दे। तुलसीदास सूरदास और कोई नहीं देख बहुत जीवन में थपेड़ा गया। बात दहाई भी थोड़ा समय ही काल के काल चली गई क्योंकि की अवस्था होगी। अब वो 7-8 वर्ष को टाबर लेकिन क्यों कभी दहाई के कारण भी भक्ति मिल गई। अब कोई सोचेगा भाई दहाई में इतनी भक्ति कितने हुई तो महाराज भक्ति तो कोई नहीं प्रकट हो जावे कर्मा भाई तो कहते पटेटी को नहीं जाने नाम बन जाने भगवान ने प्रकट कर दिया खींच को भगवान कत्ता भक्त सूरदास जी को अंधा कथा ग्रंथ सूर सागर ने अंधा ग्रंथ लिख दिया। कबीर जी को अनपढ़ आदमी इसलिए भक्ति पर सबको अधिकार है। भगवान भक्ति में देखे व्यादस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का दातिर मित्रस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया कवनीय रूपम किम तत्सुदाम और धनम भक्त्या तुच्छति केवलम न चकुणे भक्ति प्रियो माधव है। भगवान ज्यादा आचरण पर ध्यान देते। अगर बिना देवते तो वो भील निषाद राज को है तो बिना को काम जान कर मारते हो जल्दी भी मित्र बनाए बड़ा सर घर को जादस्य आचरण भगवान का तुम समर्पित तुझा सारा आचरण में सुधार दे
हाँ न मैं वक्ता परिषति अभी चेत सिद्धराचारो भक्ते मामनन ने बात साधुरेम शब्द तब संदेह देव सिद्धोई से तो भजन तो करो शुरू कर पतन में सज्जन बना दे मेरी जिम्मेदारी है इट माय ड्यूटी अब प्रतिज्ञा करिए भगवान क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा सार्जम निगच्छति वंदे प्रतिजानी न निबद्ध परिषति निश्चित रूप से जान मेरो भक्त भी को पतन बन उसके महाराज तो अजरूरी बोली के बाद दासी भक्ति बोली है खड़े रानी भक्त हो तो खड़े दासी आप अगर भक्तवान की कथा सुनी हो तो एक कथा आवे है जयपुर का राजा मान सिंह को छोटो भाई हो माधव सिंह और पिके ग्राउंड ही तो छोटा भाई ने वो बानगढ़ को इलाको अलवर को इलाको सब बेटो हो मान सिंह जयपुर को राजा हो तो फिर बानगढ़ को इलाको अलवर को इलाको है वो सब बेटो हो भी छोटा भाई की पत्नी जिनको नाम हो रत्नावती जी और महाराज बाकी को नहीं जाने रत्नावती जी बीकानेर की राजकुमारी जयपुर घराना में बिक्की दासी सागा है बीकानेर की बाद दासी कृष्णदास जी पैहारी जी महाराज जगह गरदा पीठ की स्थापना करी रामानंद संप्रदाय का संत और कृष्णदास जी पैहारी का शिष्य हुआ अग्रदास जी का और गिरदास जी का शिष्य हुआ व्याभादास जी का वर्तमान की रचना की तो बा दासी दीक्षा लियली कृष्णदास जी पैहारी गनु गुरु मंत्र इसलिए बार नित्य कृष्ण मंत्र को जाप करती पर रानी कई बार देखती कई बार जब करे पूजा करे और करती करती रोबा लाग जावे बसरो धारा रुपए को नहीं मैं अष्ट शास्त्र महाप्रकट हो जावे रानी एक ही पूछ लियो भाई तो वो लंबी सांस लेवे और ए भाव प्रकट हुए हर कोई पीड़ गए आई पूछन में भाई बात समझ कौन सी की तेरा बा फिर रोक करके बहुत झट तो बोले काहे कृष्ण ने बताया दूर करूं तो मीरा भाई आई बात बताई मीरा के पीर जद मिटली वेद सावरियो हो वेद को बुद्ध भाई जैसा तू मन सच्ची सच्ची बता बात गाई है तो बात दासी कृष्ण कथा रानी रत्नावती ने सुनाई और देखो पतो कोने जीव को कौन सा जन्म को पुण्य हो जाए रानी रत्नावती ने आनंद आयो बोले आप तो बात रोजी ना सुनाया कर 5-10 दिन सुनी चित्त बदल को रानी को और दासी ने गुरु बनाई और दासी से गुरु मंत्र लियो कृष्ण मंत्र और अति उच्च स्थिति में रानी रत्नावती प्राप्त करी पहले तो राजा मान सिंह और भी को भाई विरोध करो मारवा को प्रयास करो बिन का अपने नाम बतावे पच राजा ने कहा पड़ो तो महाराज राजा माधव सिंह छोटा भाई मान सिंह का पे चरणा में गिरा रानी के पहले तो इन मॉडर्न करने लगा भक्तवाला जो सुनिए तो यानी कि रानी का बेटा ने मोटी का बेटो कहता मोटनी को बेटो कहता अति बुरी गुलामी राजा को हुई लेकिन जब सिंह छोटे रानी पर और रानी भी की नरसिंह ने मां ने पूजा करी राजा ने चेतियो चरणा में गिर गयो और राजा में भी भक्ति की प्राप्ति हुई रानी के कारण तो देखो दासी के कारण भी भक्ति हुई भी रानी रत्नावती की लंबी कथा है लेकिन एक बीच में चरित्र है तो आपने समझाओ कि भक्ति खटे में प्रकट हो सके है तो भी गाय से चंद्रहास को बालक राजा को बेटो लेकिन सब खत्म कर मृत्यु बन गई ना तो तो बधाई भी मर गई लेकिन एक संबल बाबी की दासी लेकिन दाई न मां बाबी ने कृष्ण मंत्र दे दियो वो निरंतर कृष्ण मंत्र को जप करे और भजन गावे कभी का भजन सुनाए ना कंठ बहुत सुंदर दिया है एक दिन वो गा रहे हो और गाता गाता ही महाराज राजा का महल के दिलों का कृष्ण भजन गाए और देखो कृष्ण को भजन मधुर कृष्ण को भजन कोई भी मधुरता ज्यादा है कृष्ण भजन मां विशेष बात है कुछ भी का कंठ मधुर है और कुछ वो भजन मधुर है और भगवान की लीला तो मधुर ही
मधुर अवलाचार्य जी के अधरम मधुरम मदनम मधुरम बताइए नहीं बताइए। और महाराज वो प्यारो धोखा की कर पूछिया ओण में देवन ने मां यशोदा ने बिया को कोई गीत गाया तो आपा बहुत तो खुश होगा रे आप कोई पर आपा थोड़ा छोड़ो में कर दिया ही मानो क्योंकि हालता है का दिन आप कृष्ण भजन गायो आज अपन मालूम नहीं दुगो है ना हरि मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने हरि मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने हरि कोय बहुत सतायो दाऊ के भैया ने हरि मोय बहुत सतायो दाऊ के भैया ने वो चंद्रहास बोलवा को गाये हरि मोरो मार के रोक्यो कृष्ण कन्हैया हरि मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया हरि मोये बहुत सतायो राधे रचैया हरि मोय बहुत सतायो रात रचैया ने मार्ग में मिल गए नंद लाला संग में लिए बहुत से वाला मार्ग में मिल गए नंदलाला संग में मिले बहुत से ग्वाला मार्ग में मिल गए नंद लाला संग में लिए बहुत से वाला मार्ग में मिल गए नंदलाला संग में मिले बहुत से ग्वाला हरी चुड़िया चटकाई मेरी चुड़िया चटकाई तेरो चरैया हरी चूड़िया चटकाई बेनो चलिया हरी मार्ग रोको कृष्ण कन्हैया मैया कोई बहुत सतायो दास रचैया बहुत सतायो रात रचैया फेंक गुलाल हाथ पिचकारी फेंक गुलाल हाथ पिचकारी वो से कहे शाम रो प्यारी मुझे गए नाम रो प्यारी फेंक गुलाल हाथ पिचकारी एक गुलाब हाथ पिचकारी मुझे कहे शाम रो प्यारी मुझे गए शाम रो प्यारी हरी नक्शिक के भिगोई हरी तक सिकते दिगोई जीवनी उठैया हरी तक सिकते दिगोई गिरवरे उठैया हरी मेरा मार्ग रोको कृष्ण कन्हैया हरी तेरा मार्ग रोको कृष्ण कन्हैया
नचाई अरे मोए नाच नचाई और राशि रचैया अरे मोए नाच नचाई नाच नचैया अरे मोए नाच नचाई राधा मैया नाच नचाई राधा मैया वह उधम तो बहुत मनावे वो तम को बहुत बतावे मेरी एक पेश नहीं आवे मेरी एक पेश नहीं आवे अरे वह उधम तो बहुत बतावे तम को बतावे मेरी एक पेश नहीं आवे मेरी एक पेश नहीं आवे हरी मोहे बहुत सताई हरी मैं बहुत सताई हरी चुड़िया चटकाई हरी मुर्गी डुलकाई नागे नथैया रे हरी मोहे बहुत सताई नागे नथैया हरी मारक लोगो कृष्ण कन्हैया हरी को मार करो के हैया हरी मारक लोगो दाऊ के भैया हरी मारक लोगो कृष्ण कन्हैया बोलो राधा राम श्री बिहारी लाल की जय हो। आज देखो अब कृपा है क्योंकि कन्या जी महाराज को चरित्र आयो तो आता ही देखो कृष्ण कथा आएगी। अब एक समझ वाली बात है कोई अति देर भाई बात चल रही है करनी तत्व वास्तव में है क्या तो कथा तो नित्य सुनता रहा जाना भी हाँ चलती रहे लेकिन मूल बात है आगे कृपा हुए तो भी तत्व नजर आए। तो आज के दिन में अतत्व की बात आ गई तत्व समझ में आयो करने तत्व का ही है। तो इन सब तत्व ने समझ में गई आ एक किताब आएगी तो चंद्रहास को कृष्ण भजन गातो गातो महल के नीचे से निकलो बड्डे को राजा को कुंतलपुर को सत्संगियो और महाराज भी राजा के एक मंत्रियों को नाम हो धृष्ट बुद्धि राजा धृष्ट बुद्धि राजा कुंतलपुर का मंत्री को नाम धृष्ट बुद्धि वो धृष्ट बुद्धि वास्तव में दुष्ट और भी एक विभाग का राजा के तो कोई संतान बन केवल एक लड़की राजा और भी लड़की को नाम है विषया तो राजा के संतान को नहीं लड़की निवेदन श्या और ये राजा का राज पर तो फिर मानो और मारा बेटा कोई अधिकार खुशी कोई ज्ञान की दिखा गया को लड़की का सासरा है तो राजा की तरफ देख रही लोग बाप को बाप पर मानो बाप कृष्ण भजन की स्वर सुनाई दी और ऋषिया ने सत्संग राजा ने क्यों राजा अब तो मधुर कृष्ण भजन कौन गा रहे देखने का बुलाए कोई बच्चों लागे अब देखो किया भाग जागे चंडिका ने भेजा चंद्रहास क्या करने गया चंद्रहास ने ले रहा है चंद्रहास ने लेकर के आया था एक 7 वर्ष को बालक शाम नदी को दिव्य लक्षण तेजस्वी सो लाग्यो पूछताछ करी तो पता चलो तो अनाथ है माँ बाप खत्म होगा क्योंकि 7 वर्ष को तो समझ में नहीं पिताजी चले गया या पूरी बात गई तो राजा को लड़को अनाथ वे ऋषि तपस्या के प्रभाव से भजन के प्रभाव से मैंने देख जानेगा और भी कुंतलपुर को जो राजा हो भी राजा ने आदेश दियो कि हे राजन
तो ये बालक को अच्छी तरह लालन पालन कर, क्योंकि आगे चलकर थारा राज को मालिक कोई बड़ी चीज। अब आपको की प्रसन्नता ने सत्संग करावे कही, अब बात कही तो राजा प्रसन्न हुए, देखो ध्यान रहा क्या कर। अब राजा तो सीधो सत्संगी मंत्री ने कह दियो कि मंत्री जी इनकी व्यवस्था करो, बालक की शिक्षा दीक्षा की पहले तो उचित शिक्षा दीक्षा ही नहीं है, क्योंकि आता है पटेल लिखियो कोई। मंत्री जी क्यों ठीक है मारा। अब अभी दृष्ट बुद्धि का तो कपट का जाल कुटिलता था कि, और बोलो देखो ये संत लोग यहाँ की बात कहेगा, महाराज रहता है हमारा बेटा कह रहा था और राजा वृषि महाराज श्याम का ये भी बालक में बुला चुकलार माए ने स्वर्ण दियो, और वो दृष्ट बुद्धि सैनिका ने बुला करके जब खास नीचिया बम बधी कहा वध कर बड़ा भाई बुलाया और बार लालच दियो धन दियो और देशो। ये बालक ने खड़े जंगल में ले जाकर खत्म कर दिया, और जीनो नहीं चाहिए क्यों कभी कभी वो होगा ना संत कहती हो राजा ऋषि, और जीनो नहीं चाहिए, जीवित नहीं रहना चाहिए। लेकिन देखो जगह पर परमात्मा की कृपा हुई बिल्कुल मान सकते, जाने की नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे, कौन बिगाड़ सके। यदि विवेक भयम स्वयं स्वयं काल भी विसर्ज रहे। अब वो बालक फिर पे बधी के लेकर जंगल में ले जाकर मार लग गया। अब देखो आज सदावर परंपरा है, मरते गेम का कोई उपाय फिर कुछ से भाई थारी कोई इच्छा हो तो बता दी, तो फिर बधी सुने ना भाई फांसी दे पड़ा में मार तो फिर कुछ बोले बाकी भगवान पटेड़ी आदि तन्नी पूछते तू मरे तो ही मरता मरता बता थारी कोई इच्छा हो तो बोले मैं एक बार भगवान को नाम ले लूं जब तक मन को गुरु मंत्र दियो ना वो जप लूं तो मंत्र ओम कलीम कृष्णाय नमः, और बस भगवान कृष्ण को पद गए। महाराज जी की कृपा हुई कि वह वधिका को मन बदल को बोले कि आपने आपा क्यों मारा हो पाप किया ना, एक वधिक कियो इन नहीं मारसिया तो वो दृष्ट बुद्धि बड़ो नीचे वो अपन कौन छोड़े, वो अपन मारसी तो काय उपाय करा। अचानक दृष्टि पड़ी पक के महाराज विकट छह आंगरे ही पांच की जगह, बोले उपाय मेरे को देखो पाप तो लागसी न पीड़ा तो उसी, और भगवान अपन सद्बुद्धि दिए रहे कि सुरक्षा उसी। बात छठी अंगुली की बा काट ली और के बेटा माफ करजे कोई मात्र उपाय दर्द तो हो बिन ले जाकर दृष्ट बुद्धि बोले आई की आंगली है कटे है मां दृष्ट बुद्धि तो राजी हो आगे कटेडी पीड़ा करो, लेकिन कोई परिस्थिति में छूटे तो नहीं। और महाराज को निरंतर कृष्ण चिंतन कर लो, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। निरंतर चिंतन बिल्कुल के पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। अब रात वो संसार तो खुद ही मृत्यु के काल में मैं इनका ही कहूँ जिया के उचित संतोपिया करो, लेकिन नाथ मेरो भजन नहीं छूटे। 7 वर्ष को बालक कह दे। अब भगवत प्रेरणा से कुंतलपुर तो बड़ो राज्य, कुंतलपुर के समीप ही एक छोटो जागीरदारी स्टेट है। बी स्टेट को राजा बटुआ निकलो, महाराज भी राजा है, कोई संतान नहीं। धर्मरुचि नाम को राजा है। घोड़ा पर वो कृष्ण चरित्र और कृष्ण चिंतन और कृष्ण पद सुनिया। हाँ नाथ रमण पृष्ठे पास पास महामुझे दास्यात सके में कृपया दर्शिये सन्निधिम। बार बार चिंतन फिर वो घोड़ा रोजो जान निकट देखो तो अंगूठो को कचड़ो और वो आंसू निकल गया, वो छोटो दर्द लेके निकल तो प्रेम जाग को, और जब प्रेम जाग क्या हुए तो शरीर का दर्द को भास पड़ी। महाराज राजा देखियो महाराज तुरंत घोड़ा पर बैठे नगर में ले
जाकर वेद में बोले अब फिर पूछे रे काई यो कोने लेकिन वो जवाब को नहीं दी क्योंकि वो सोचो बेचारा वधिक तो लोग करे पर बाकी तो कोई गलती कोई मन को बचाएगा आपा कोई की क्यों बुराई करा उसी को देखो भी की इच्छा उसी बता दो बनी परिचय बता दियो यहाँ फलाना राजा को लड़को माँ भी मारी गई गाय भी चली गई अकेलो हूँ राजा बहुत प्रसन्न हुए बेटो बोलियो मन भगवान बेटो दियो राजा धर्म रुचि ने पुत्र मान उचित शिक्षा दीक्षा हुई चंद्रहास की और महाराज शिक्षा दीक्षा होकर 17 वर्ष की अवस्था चंद्रहास की हुई सुदृढ़ नौजवान अब कठिन घटना घटित हुए हैं कुंतलपुर को राजा क्योंकि सारो काम मंत्री दृष्ट बुद्धि देख दो तो दृष्ट बुद्धि के मंत्री जी जाओ जगह छोटा जागीरदार है से चारी में बासु कर लेकर गाओ क्योंकि साल में करूंगा था ना वो कर ले रहा हूं सबसे और सबसे बैठ कर गाओ कोई का संकट समस्या तो नहीं है मंत्री दृष्ट बुद्धि कर का उगावा कर लिए जो चंद्रहास में धर्म रुचि राजा जो छोटो सो बिछा गयो अब महाराज अठे विलक्षण बात हो अठे विलक्षण बात काई हुई कजिया ही वो धर्म रुचि राजा का राज्य में गयो बिया वो चंद्रहास सामने नजर आयो अब वो जोर देवे को पिछाड़ो सो लागे क्योंकि बरस 8-9 हुआ बाबा उम्र बढ़ गई लेकिन भी बार बार आवे वो तेरो पिछाड़ो सो लागे जोर दियो अचानक पक्की आंगली दी की कट्टी तू कच्चा आंगली बा आंगली के टेढ़ी दी के ध्यान आवे वो तो जीव तो है अब महाराज देखो चोर जो है देखो आत्महत्या वो कब तो 1.5 क्विंटल को होगा आत्मबल को में होगा राजा दृष्ट बुद्धि का भी घबराहट हुई कि हमारी पोल में खुल जाए पोल खुला ही वो पहली मई को जाप तो प्रेम से करने बुलायो कहीं घेरो है कोई नहीं घेरो लेकिन चंद्रहास तो महाराज निरंतर भगवत चिंतन में कैसे कर रहे विरोध का स्थिति होगी पता ही कौन चला अब भी क्या उसमें दृष्ट बुद्धि बोले तो पता ही बोले राजा धर्म रुचि आए वो करने बैठा बैठा विचार में अचानक दृष्ट बुद्धि प्लानिंग तेरी मारा क्योंकि दृष्टि बुद्धि उसे काम करे ओहो मत एक बात भूल कर बहुत जरूरी है जानू समाचार भी बहुत गुप्त है वो समाचार तो कुंतलपुर पुगजना हुए नहीं तो अनर्थ जैसी धर्म रुचि के महाराज काय बात है बताओ तो बोले एक पत्र राजा जी बहुत बिन मारा बेटा ने विशेष संदेश भेजू है बेटा को नाम मदन है बिन विशेष संदेश भेजू है नहीं तो मेरा घर अनर्थ जैसी ठीक है महाराज बोले बड़ा ना थाको कोई काटो निजी आदमी में कोई जा सके कायदा पुत्र के भीतर बहुत गुड बात है को कोई जरा राजा धर्म रुचि तो बेटा रुचि तो बोले मारो बेटो चंद्रहास बहुत गुणी है बहुत समझदार बहुत आज्ञा पालक है देखो हाँ बोले बिन्नी मैं सोचो बिन्नी भेजू क्यों कभी कभी यार का संतान करो राजा बची माने रहता है राजा किया बनवा निज तो निष्ठा की प्रवृत्ति पर आओ पत्र में एक ही बात लिखी महाराज बोले वो पत्र वायक मदन तारकन भेजू वो तारकन पूके तो इके कुल पर इकी जाति पर इका बाप पर इकी मां पर कोई को प्रथम विचार को नहीं कर लो इन पूछता ही तुम विष दे दीजिए क्या दे दीजिए विष दे दीजिए यानी जहर दे दीजिए महात्मा में भाव हो लेकिन देखो कितनी ऊंची बात है भगवान की प्रेरणा से भी राजकुमार चंद्रहास ने कुंतलपुर पूजो और कुंतलपुर के बाहर बगीचों और राजो ध्यान बिम थोड़ा आराम करवाने बैठो और संयोग ऊपर की कृपा रही भगवती की इच्छा रही होगी तुरंत नींद आई कामदेव के समान सुंदर भी मंत्री की बेटी भी और राजा कुंतलपुर नरेश की बेटी दोनों सहेलियां संख्या के साथ भी उद्यान में आई बगीचा में आई अब अचानक फिर राजा की बेटी की दृष्टि पड़ी भी चंद्रहास पर अतो सुंदर नौजवान देखता है आगे भगवती की इच्छा वह मोही दुखी महाराज
लेकिन राजकुमारी तो बिन देख रहा मंत्री की पुत्री 20 से भी ज्यादा की दशा खराब हुई। अब भगवती की इच्छा देखो कहानी है लीला। अब अचानक कभी भ्रष्ट बुद्धि की बेटी का नाम बतायो मैं, विषया नाम हो, बिकी दृष्टि पड़ी अटे फेंट में एक बिन भोजपत्र दिखाई दियो। फिर सोचो देखा तो सही कौन है का ये पतो लगाओ, कोई गुजर रह गए। अभी की प्रेरणा से बिन निकालो बिन पढ़ियो, ओ हो आ तो आपने बापूजी की लिखेड़ी है, मंत्री की बेटी पढ़ी है। बिन गाय निकलो मदन थार करो बालक आर्य तू इके कुल पर आचार पर बाप पर इके रूप पर इका गुणा पर विचार मत कीजिए, पूछता है तो किस दे दीजिए। मत तो खराब को तो सुंदर बालक है, कामदेव भी लज्जित की सुंदरता, अष्टपुष्ट शरीर, कोई राजकुमार काई बात की बापू जी का तो कुल रूप के शील क्या पर विचार कर रहे हैं, विष दे दीजिए। बापू जी यार की गलत बात कोई लिखी है तो अनजान कोई दुश्मन लाइक को काई बात नहीं। अचानक के भगवती की प्रेरणा हुई और मन में ओ तो मैं ये पत्र ने देख लियो नहीं तो अनर्थ हो जा। तो हाँ तो कहीं आपने क्या करा पेन मिस्टेक आजकल शब्द है कोई एक शब्द छूट जाकर कहीं गए पेन मिस्टेक बोल रहे हैं क्या कोई पेन की मिस्टेक अक्सर छूट हुआ ना, क्योंकि आजकल कई इंग्लिश शब्द आवे ना सॉरी इट इज माय पेन मिस्टेक किया गया हमारी पेन मिस्टेक हुई थी। बा राजकुमारी नहीं मंत्री की बेटी सोचा बापू जी को पेन मिस्टेक लेडी है बे जरूर यहाँ तो बिल्ले कटे महाराज यहाँ तो बड़ा सुंदर है तो बापू जी तो रीझ गा और बापू जी का मन में है कि कोई और ने ब्याह कर दे लड़की को तो हमारी बेटी ने ब्याह दूं वो विचार है तो भाई लिखे तो विषया अरे या तो बोलगार विष लिख दी। अब बताओ इके लीला कौन नाम है बा आख्या काजल पूछो और पूछ ये क्या आगे से क्या आगे या लिख दी मतलब कौन शील रूप क्या कोई तरह पूछने को नहीं और पोगता इधर कोई मुंह को नहीं काटना पड़ेगा जाता ही विष दे दीजिए लेकिन आगे वो या लगा होगा मतलब ये झारखंड पोगता पत्र मिलता ही नहीं विषया सौंप दीजिए या दे दीजिए जो मतलब पत्र ले जाकर वो जाकर दियो मदन सोचो हाँ बापू जी जोरगा पार की तो आपनी भाड़ करी इन बिटिया कोई बर हो को नहीं सिंह और महाराज तुरंत ही बापू जी की आज्ञा है तुरंत पंडितान बुलाया यार जपा जप क्योंकि बड़ो भाई उनको कन्यादान कर देशु बापू जी की आज्ञा दी जब देर से कन्यादान हो साहब। अब बताओ आपने चितेड़ी वेल भी की चितेड़ी हो ब्याह हो अब वो भ्रष्ट बुद्धि मुन्ना ब्याह में भी चप्पल नहीं पड़ी सोचो काटा वो पहली बचको हो और उन्होंने बुझ गया तो वो भी का लेर को ले ही हाँ दूसरे दिन ही सुबह ही क्योंकि ब्याह में फेरा दिया और आज तो पूरी बात ही बनी हुई क्यों पहली सुबह बैठे को दर्श पूरी अरे आर मदन ने बुलाया मदन काई करियो मैं क्यों जो काम कर दियो दो देर मदन सत्संग कियो शाम को बेचारो दो देर क्यों बापू जी हाकी आज्ञा को पालन करनी है मैं तो रात में ही करती हो। अब तो बोले मैं तो थानी उठी को थे चालो आशीर्वाद दे बोले पुण्य बोले बेटी जुआ ही अरे कौन कहे जो तेज लिखियो इन विषया दे दीजिए माँ तो बोल दिया बाप रे ओ भाई वो तो भयंकर काम को अब काय पाई करो मां तो खराब होगा। अब देखो बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है महाराज जब आदमी प्रतिकार पर उतर जावे जब जीव का पाप बहुत ज्यादा हो जावे अटे समझ वाली बात है जीव का पाप बहुत ज्यादा हो जाए जीवन भर पाप आज एक बताई नहीं कई जीव अत्ता पापी हो जावे अत्ता ठाडा पापी हो जाए कई हमें शास्त्र की बताई नहीं बनी है बाकी कई यमराज हाथ जोड़ लेगा बाबूड़ा मारू तो थारी पार पड़े
कभी सुनी का बात कब भयंकर पापी हुए तो पापी जो को निरंतर जन्म जन्मांतर से पाप करिए है बिकन यमराज भी ऊपर हाथ करते हुए क्या बाबूड़ा इकाली बार मारू बोली पड़ा वो तो रंगीज को मानने ही कोई इन क्यों बना रहे जो बताए पाप की कृषि सुबह नहीं शुरुआत में बताइए आपका तो भी जीव ने यमराज ऊपर हाथ करे तो भगवान ने शिव एक नियम बनायो हाँ और काल भैरव ने कहो कि मेरे से जितना भी उत्पन्न भैरव है वे तेरे अंडर रहसी और जब खासे यमराज थक जावे बिका पाप नरका सभी भयंकर हुए बिन हरा गण यातना देसी और भी यातना को नाम है भैरव यातना को मतलब जका के सामने यमराज का हाथ ऊपर उठ जाए हाँ देखिए बूदनी पर भैरू जी महाराज काटे बोलो भैरू जी महाराज अब आज को जो संपूर्ण चरित्र है आज को पूरा चरित्र केवल अब थोड़ा सा बदलाव है पूरे दिन को चरित्र क्या पर है हाँ अवतारा पर आधारित है शक्ति का अवतार पर आधारित है तो अब अट्ठे समझ में आप करनी चरित्र में करनी तत्व का ही है कथा को तात्पर्य हुए कि तत्व तक पहुंचे जीव तो करनी तत्व ने समझावा के लिए बात आ रही है कृष्ण प्रेम जी को चरित्र ही के विषय में तो महाराज अब वो मंत्री अति बुद्धि खराब होगी वो बाने बजिका ने पाचा बुलाया बुला बोले रे राम जादो नीचो मारो धरे देगा के बिन मारियो अब मैं थाने जीवता छोड़ दूं मुझे ठीक है महाराज मैं तो बोलूंगी एक को अब बता सुनिए बोले अब तो मां कह रही है कि ब्याह हुआ फिर बड़े काली मंदिर हो सारी भगवती की लीला ये बता रहे हो जब मंत्र का कहते हो ओम क्लीम कृष्णाय नमः आप काली और कृष्ण की ऐक्यता बतावा के लिए ये आता है क्लीम कृष्णाय नमः और काली को भी बीज मंत्र ओम क्लीम कालिकाय नमः और क्लीम कृष्ण दुनिया को इन कामराज बीज बोले देवी भागवत को सर्वप्रथम बताएंगे ओम प्रणव है एम वाग बीज है वाणी के अधिष्ठान बीज है क्लीम कामराज ये लौकिक और पारलौकिक सारी कामना की पूर्ति करे और रीम माया बीज है माया में फंसा भी देवे और माया को पार भी कर देवे दुनिया ही बीच में अब धर्म को सुनना पड़ेगा आपने और अगर समय में सिद्ध कर दे चर्चा कैसे भाई रीम माया में फंसा और जिसे पार करने दोनों काम किया गया चलो आप बात ले अब समय कम कर दीजिए थोड़ा सा जल्दी ले लिया बागवती का लिखो एक उपाय ध्यान मरवा शुरू में कहीं कोई बागे ये करे दो टापर हटे काली की पूजा करवा हो तो अब सुबह सुबह ही वो काली की पूजा करवा थाल ले लिया हंसी भी समय ही खाने आप नहीं देख रहे पुणे काई है भी खाना की मेल अब देखो वैसा टच की बात बोली हो प्रतिकार जीव पाप कर्म कर वाला जिसने तो वो क्यों ने बिन भैरव यात्रा मिले और देखो बड़ी बात आवड़ जी का चरित्र में सुबह चांद्रोज में मूल बात तो आई है ना कब भगवती बिन तरुराव का पुत्र ने विजय को वरदान दियो और चूड़ प्रदान करियो तो जिससे कोई भी बिन कोई जीत को नहीं से क्या तो जगह सिंध का आसपास का जगह राजा लोग जगह होना से भी लेडा खास तौर पर बड़ा है जाति का वे षड्यंत्र करियो और अमराजी 12 है वो महाराज से राजाओं के साथ मिलकर षड्यंत्र करियो और आपकी बेटी को ब्याह तनुराव भाटी भी मौजूद भी समय तनुराव भाटी का पोता देवराज के साथ बहुत छोटी अवस्था क्योंकि भगवती देवी का वरदान सभी को जन्म मिला इसलिए देवीराज बाद में देवराज नाम तो देखो तो आदमी गिर जावे पर मारवा के लिए केवल विजय राव ने मारवा के लिए वो षड्यंत्र वहां आपकी बेटी गई
और परसों एक कथा बताई, देवराज इंद्र आपकी बेटी सुकराता के लिए गई, राक्षसन खत्म करवा के लिए, तो वो जीव जब माया में फंस गया हुआ ने तो महाराज क्यों ही कर सके, दृष्टि बुद्धि भी बुद्धि भ्रष्ट की हमारी बेटी चाहे विधवा हो जाए पर इन राजा को नहीं बर्बाद। तो मैंने कह दिया कि विचार करने को नहीं थे तो तुरंत ही खत्म कर दीजिए, खंड चला दीजिए। अब महाराज वो नियम के अनुसार परंपरा के अनुसार चंद्रहास वो थाल पूजा को लेकर कालिका मंदिर में गयो। बीस समय ही राजा बटे को जगो हो कुंतलपुर को भी केवल एक ही लड़की, वो मन में सोचो रहा मंत्री जोर को निकले हमारी बेटी बेटी इयान को बर्मन घटे हुई सी, और तो वो ही है देखा संत कियो जो राजा परिचय ले लियो कर हमारी बेटी को काउन तो वही उसी जुआई वही उसी महाराज। तो तुरंत पंडित ने बुलाए, अब विधान पंडित देव महाराज बोले अब जोर को कोई मुदती बोली तुरंत बैठियो, बोले बुलाओ। चंद्रहास ने बुलाए, वो थाड़ मदन नहीं क्यों मंत्री का बेटा क्यों तू बुला लिया, मदन जान क्यों, तो चंद्रहास को पहले मना दे मैं काली पूजा कर रहा हूँ। चंद्रहास क्यों थाके पांति की काली पूजा में विदेश मुहूर्त निकल गया, इसलिए थे मुहूर्त में बैठो जाल। और महाराज को आदेश है काई करे जबरदस्ती जिद्दी करी। अब महाराज चंद्रहास तो भटिन से ले गयो और वो मंत्री को बैठो मदन वो थाल ढेर काली का मंदिर में प्रवेश कर लो, जिसो बाबू से जी आज प्रवेश करोगे तो उठी का बापड़ा सोचो अब का नहीं मारे तो मान को मारसी ठंडा की चेपी बात ना रहता नहीं गई मदन की पुनः चंद्रहास को ब्याह को मंत्री जाति को तो ब्याह से बोले बेटे कुल मरियो बाहर देखो तो बेटा को मुंडी अलग पड़ी है। अब वो बहुत दुखी हुई और बात को अंत कोई हुए महाराज भाग्य गए चंद्रहास को दाड़ में काढ़ो है उनकी भाग्य क्योंकि दुष्टान पिछाड़ बने लेट को लेट चंद्रहास गयो। राजा भी सोचो किया भाग्यो पे भी गया, वे दोनों रानियां उनकी ना दृष्ट बुद्धि की पुत्री विषया और राजा कुंतलपुर नरेश की बेटी दोनों वे भी पीछे बाकी जार देखो तो मंदिरों की क्या झटियान तो मंत्री आपको माथों काट लियो तलवार क्योंकि बेटो पर बोले और मेरी कौन फूल की काई बोले अंत मारो है महाराज उग्र ही अंत न हो ही नहीं पाऊ काल में मिली रावण रावण अंत मारो में माथो काट लियो। चंद्रहास मंदिर में पूछो बा देखियो बदन कटेड़ो उनको बिया तो ससुरो भाई दिसो कियो वो कटेड़ो बा बेटी रो है बाप ने देखियो बोले कि भक्त इन गए महाराज तो अपराध करियो फिर भी चंद्रहास को हृदय रोवे लागो और मां जगदम्बा ने याद करी मेरी मां ओ काई कर दियो धरा मंदिर में और ए मेरे कारण मरगा मैं जीर काई करछो भी आज का संसार मेरे कारण ये बड़ी बात बढ़िया पापा तो ये सोच लिया बढ़िया हो थोड़ा नीच हो जाओ मन मारवा को तो प्रयत्न करे लेकिन रोवे लागो। और 20 समय भगवती जगदम्बा महाकाली प्रकट होती मूर्ति से महाराज बोलो महाकाली मैया की जय हो। रुद्राय नमः शिवाय सिद्धम नमः महाकाली भगवती प्रकट की और प्रकट चंद्रहास का माथा पर हाथ रख के बेटा रो मत बोले नहीं मां पे अरे बोलो तो बोलो मारो हो बहुत नीच और ये मदन ने तो तू कहो तो जीव तो कुछ तारी भक्ति अब चंद्रहास क्यों नहीं मां यहाँ लगी कृपा करो इनकी भी बुद्धि सुधरे जावे जीव तो नहीं समझ मार दो। अब महाकाली तुम्हारा महाकाली साक्षात मूल प्रकृति है तुरंत दुनिया ने जीवित कर दिया। चंद्रहास प्रसन्न हो दृष्ट बुद्धि की बुद्धि सुधरी। चंद्रहास के मन में एक जिज्ञासा बोले माँ एक बात बताओ मैं तो कृष्ण भक्त हूँ और आप तुरंत मन दर्शन किया दिया तो भगवती जगदम्बा ने कृष्ण स्वरूप का दर्शन कराया बेटा मैं ही कृष्ण हूँ क्योंकि देख जब वो कृष्ण को बीज है वही मारो बीज है। और इसलिए मैं थोड़ी देर पहले दान कथा कृष्ण प्रेम की सुनाई जगन देश लोक का ओरण में भगवती करणी जी कृष्ण रूप में दर्शन किया महाराज। और आप बाकी पुस्तक में लिखित में है बात बहुत अच्छा संत बोलो जगदम्बा भवानी माता की जय। तो कृष्ण काली एक है और काली ही करनी जी महाराज है है तत्व की बात लेकिन एक तत्व न समझ वो बहुत कमजोर है
मनुष्याणाम श्रेष्ठेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम प्रति। कोई बिरलो ही मन तत्व से जान सके है। बोले सिद्धि तो मिल जाए पर तत्व से कौन जाने। अब भाई सिद्धि मिल जाए तो कौन जाने। तो भगवान खुद गीता में अगर सिद्धि मिल जाए तो जीव पाप तो भटक जाए और बस शिक्षा को उपयोग दुनिया में बावड़ा बड़ा काम करे। अंतर मंत्र जंतर बोला गया ना आजकल। हाँ लेने लेने तो बट्टे क्यों नहीं बात पर महाराज को क्यों दिखावे बस प्रसिद्ध पहुंचावे पांचों मटिया में एक हो जावे। इसलिए भगवान के मनुष्याणाम श्रेष्ठेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्ततः। पर कोई बिरलो तत्व से जान सके है। कौन जाने मन तत्व। बोले बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान नाम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स वासुदेव। अलग भाव से चिंतन करके तो वासुदेव ही सब कुछ है। देखा तो भाव क्या है वो दुर्लभ है और वो अनंत तत्व से जान सकते हैं। देखो समझ प्राणायाम जब चेतन में मेरा दर्शन करे वो ही मन तत्व से जान पाए। और मूल बात तो है कोई भी तत्व से जान पहुंचावे बिको पहलो जरूर है कि जीव अपना आप न जाने। खुद न जाने बिना बिन कोई जान को नहीं सके। खुद में किया जाने वो प्रश्न उठे मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ आप तो समय हूँ तड़के कहता उसी चर्चा कर मैं कौन हूँ क्योंकि विषय पर चर्चा कर है। अब देखो मूल बात काल आप चर्चा करी तो काल